बात करेंगे कि हम हमारी बाइक का मेंटेनेंस कैसे करें। ये मेरी बाइक है, आप देख सकते हो कितने किलोमीटर चल चुकी है। ये ऑलमोस्ट 90,000 किलोमीटर चल चुकी है। और आप इस बाइक की कंडीशन देख सकते हो कैसी कंडीशन है। 90,000 किलोमीटर चलने के बाद में इंजन की कंडीशन देख सकते हो आप, कहीं से कोई इंजन लीक नहीं है, एकदम परफेक्ट कंडीशन के अंदर आज भी चलने में सिंगल किक स्टार्ट है। तो बाइक जब रखते हो तो उसको मेंटेन कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखनी है, आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने बाइक की सर्विसिंग है वो कब करवानी है। आपके ऑनर मैनुअल के अंदर लिखा होगा कि आपके बाइक के किलोमीटर पे कितनी सर्विस होती है। हर कंपनी की गाड़ी में अलग अलग टाइम पीरियड होता है, किसी में किलोमीटर ज़्यादा होते हैं, किसी में किलोमीटर कम होते हैं, डेज़ का फ़र्क पड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी में कितने किलोमीटर पर सर्विस होनी है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि 6 महीने में सर्विस करवा लेते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि बाइक कितने किलोमीटर चली है, कम चली है, ज़्यादा चली है, कोई पता नहीं चलता। वो अपनी बाइक की 6 महीने सर्विस कराते हैं, चाहे उनकी किलोमीटर बाइक 5,000 चली हो, चाहे 1,000 किलोमीटर चली हो। तो आपको अपने बाइक की सर्विसिंग किलोमीटर के हिसाब से करवानी है कि आपके बिल्कुल इतने किलोमीटर पर इस बाइक की सर्विस होनी चाहिए, 2,500 पे या 3,000 के ऊपर, या फिर जो टाइम है उसके अंदर आपके ये सब चीज़ें आपके ऑनर मैनुअल के अंदर दिख जाएगा। दूसरा, अगर आप लोकल मैकेनिक से सर्विस करवा रहे हो तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो इंजन ऑयल है वो उस मैकेनिक को आपको ला के देना है, कंपनी से ला के दो या कोई भी ला के दो। इसका रीज़न क्या है कि कई बार हम अलग अलग मैकेनिक के पास जाते हैं, कोई इसमें 10W30 डाल देता है, कोई 20W40 डाल देता है, कोई सेमी सिंथेटिक डाल देता है, कोई सिंथेटिक डाल देता है। तो बार बार जब इंजन ऑयल चेंज होता है तो इसमें इंजन में बहुत दिक्कत आती है। यानी एक बार आपने 20W40 डलवा दिया, फिर 10W30 डलवा दिया, फिर अगली बार 20W40 डलवा दिया। जब इंजन का लुब्रिकेशन में फ़र्क आएगा, यानी इंजन ऑयल बार बार चेंज होएगा, तो इंजन में दिक्कत आती है। अगर आप इंजन ऑयल अपग्रेड कर रहे हो तो आप उसको अपग्रेड ही रखो, वापस उसको नीचे मत लेके आओ। अगर आप 10W30 डलवाते हो, अगर आप 20W40 डलवाना चाहते हो तो डलवा सकते हो, बट आपको दोबारा वापस 10W30 के ऊपर नहीं आना है, आपको फिर आगे 20W40 ही डलवाना है। और एक चीज़ और, ये ऑलमोस्ट 90,000 किलोमीटर चल चुकी है, इसकी क्लच प्लेटें भी अभी ओरिजिनल ही है, क्लच प्लेटें भी इसकी चेंज नहीं हुई है, आज तक इसका इंजन भी नहीं खुला है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप चलाते कैसे हैं बाइक को। अगर आपकी बाइक की क्लच प्लेटें 20,000 या 30,000 किलोमीटर पर जल चुकी है तो इसमें बाइक की गलती नहीं है, चलाने वाला ही गलत तरीके से चला रहा है। क्लच प्लेटें ऐसी होती है कि 10,000 पे भी ख़राब हो जाती है, 2,000 पे भी ख़राब हो जाती है और 1,00,000 पे भी ख़राब नहीं होती है। तो चलाने के तरीके पर डिपेंड करता है कि आपकी बाइक आप कैसे उसको चलाते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा चेन लुब्रिकेशन। अब चेन जो होती है उसको टाइम पे लुब्रिकेट करवाना, एडजस्टमेंट करवाना, टाइट करवाना, टायर के पीछे वाला टायर है उसका अलाइनमेंट सेट करके रखना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने बाइक के अंदर ये चीज़ें ध्यान रखें। उसके बाद आता है टायर प्रेशर। दोनों टायरों के अंदर आप हवा कितनी रखते हो। अगर आप हवा कम रखोगे तो भी माइलेज कम आएगा और आपकी गाड़ी में थोड़ा सा बबलिंग का इशू भी आएगा। जैसे आप एयर फिल्टर चेंज करवा रहे हो, इंजन ऑयल चेंज करवा रहे हो, स्पार्क प्लग चेंज करवा रहे हो, तो हमेशा जेन्युइन ही लगाओ। अगर आपको जेन्युइन कहीं नहीं मिल रहे तो सीधा जाओ सर्विस सेंटर, ओरिजिनल कंपनी के सर्विस सेंटर, वहाँ से उठाओ और बाहर लोकल मैकेनिक को दे दो। अगर आपको कंपनी के मैकेनिक पे ट्रस्ट नहीं है, अपना कोई जानकार है तो, लेकिन उसको पार्ट्स ओरिजिनल ला के दो। अब देख लो इसका इंजन की कंडीशन, इस साइड से भी ये लीक नहीं है। अब मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि इसका साउंड कैसा है 90,000 किलोमीटर चलने के बाद में। अभी देखो ये बाइक स्टार्ट की है मैंने, इसका इंजन साउंड सुन लो, कोई कट कट की आवाज़ कोई कुछ नहीं आ रही है, एकदम स्मूथली आज भी बाइक ये वैसी चल रही है जैसे ली थी। अप्रॉक्स देखो 89,987 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है। अगर बाइक ले रहे हो उसको मेंटेन कर रहे हो तो आपको 8-10 साल बाइक चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो वैसी की वैसी ही चलेगी। तो और ये कुछ बाइक ऐसी है जो BS4 वाले जिनमें कार्बोरेटर इंजन आता था, ये बाइक सबसे बेस्ट है, क्योंकि नई अभी जो आ रही है BS6 में फ्यूल इंजेक्टर वगैरह है, सेंसर वगैरह है, वो कई बार दिक्कत कर जाते हैं, कई बार वायर वगैरह कट जाती है या फिर फ्यूल इंजेक्टर मोटर जल जाती है। इनमें कोई समस्या नहीं है, हर कोई मैकेनिक इसके अंदर हाथ डाल लेता है। कभी कोई छोटी मोटी कोई दिक्कत आ गई तो उनके अंदर कई बार दिक्कत आ जाती है कि मैकेनिक को भी समझ में नहीं आता कि कौन सा सेंसर फॉल्टी है। तो अपनी बाइक का मेंटेनेंस रखो, टेक केयर रखो, आपकी बाइक 8-10 साल तक कहीं नहीं जाएगी।